नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार, ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी यदि आपको कोई भी गाड़ी, मोटर या इंसानों की आवाज़ आती है, तो उसे कृपया करके दरकिनार कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ तक यदि आप आए हैं, तो यह आपकी स्वयं की खोज है और इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने सभी सवालों का आप जवाब पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, परिवार का हिस्सा आपको बने रहना है, ताकि हर आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि आज का विषय है नाभि का रहस्य। तो आध्यात्मिक यात्रा में आज की हम बात करने जा रहे हैं नाभि के रहस्य के बारे में। योगानंद जी के दृष्टिकोण से बहुत से लोग नाभि को केवल शरीर का मध्य मानते हैं, पर योगानंद जी कहते हैं कि यही हमारा ऊर्जा केंद्र है। योगानंद जी कहते थे मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसमें कई अद्भुत ऊर्जा केंद्र हैं। नाभि इनका संतुलन बनाए रखने का द्वार है। दोस्तों, आज हम समझेंगे नाभि का रहस्य क्या है। यह हमारे जीवन, भावनाओं, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरण पर कैसे असर डालता है। इस यात्रा के अंत में हम करेंगे एक छोटी सी ध्यान प्रैक्टिस जो आपको नाभि ऊर्जा का अनुभव देगी। दोस्तों, नाभि का आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो आज हम ये योगानंद जी की दृष्टि से समझेंगे। योगानंद जी के अनुसार नाभि क्षेत्र केवल शारीरिक पाचन के लिए नहीं है, यह है मणिपुर चक्र, शरीर का तीसरा ऊर्जा चक्र। यह चक्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, परिवर्तन, शक्ति और इच्छा शक्ति। जब यह चक्र संतुलित रहता है, व्यक्ति आत्मविश्वासी, निर्णय लेने वाला और आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील बनता है। लेकिन जब ये असंतुलित होता है, तो व्यक्ति में आलस्य, डर या निर्णयहीनता बढ़ जाती है। योगानंद जी अक्सर कहते थे, यह आपका ध्यान मतलब जिस पर भी आपका ध्यान जाता है, वही ऊर्जा आपके जीवन में बहती है। यदि ध्यान नाभि पर सही ढंग से दिया जाए, तो जीवन की ऊर्जा जागृत होती है। दोस्तों, नाभि के असंतुलन के संकेत के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब आपकी नाभि का असंतुलन होता है ना, तो बार-बार पाचन संबंधी समस्या आपको आती है। आत्मविश्वास में कमी आपको रहती है। तनाव या भय का हमेशा आपको डर बना रहता है। जीवन में दिशा की कमी महसूस होती है। हर कोई आपके आस-पास है, लेकिन आपको दिशा फिर भी प्राप्त नहीं होती। योगानंद जी की शिक्षा कहती है कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय किया जा सकता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि नाभि को संतुलन जो करना है उसकी प्रैक्टिस क्या है। दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ आसन अभ्यासों की, जिन्हें योगानंद जी ने भी महत्व दिया है और बहुत बड़े-बड़े गुरुओं ने भी इसको महत्व दिया है। देखिए दोस्तों, गहरी श्वास यानी डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। हमेशा आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। ऐसा लगे जैसे सांस आपकी नाभि से उठकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और उठ रही हो। धीरे-धीरे सांस छोड़िए और ऐसा दोस्तों आप 5 बार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जो नाभि ध्यान है ना, उसके लिए आपको अपनी हथेली को नाभि पर रखना है। कल्पना कीजिए कि नाभि से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी आपके भय, आलस्य और मानसिक उलझनों को दूर कर रही है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम लोग ध्यान भी करेंगे। मैं आपको समझाऊँगी कि किस प्रकार हमें ध्यान करना है और हम साथ में ध्यान करेंगे। योगानंद जी कहते हैं, नाभि वह केंद्र है, जो हमें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाने में मदद करती है। दोस्तों, प्राणायाम और नाभि ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि इसका जो जागरण है वो कैसे हो। योगानंद जी का जो एक प्रसिद्ध है होम सो ध्यान और ऊर्जावान व्यायाम, यानी कि नाभि शक्ति जागरण के लिए बेहतरीन है। दोस्तों देखिए, आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको होम सो ही करना है। आप कुछ भी ना करते हुए किसी भी मंत्र का अगर आप जाप नहीं नहीं भी करेंगे, तो भी आप नाभि के साथ कनेक्ट होकर नाभि के साथ आपने कनेक्ट होना है और साँसों पर ध्यान लगाना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ध्यान करेंगे तो हमें आराम से बैठना है।
और यह अभ्यास नाभि को स्थिर करता है दोस्तों और मन को गहरी शांति देता है। यदि आप हिंदू नहीं हैं, किसी भी देखिए देखिए जो ध्यान है ना, सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ध्यान सिर्फ़ हिंदू के लिए नहीं है। ध्यान का एक्चुअली किसी जाति, धर्म, वर्ग से कोई लेना-देना नहीं है। जो सूफ़ी संत थे उन्होंने भी तो ध्यान किया। कि नहीं किया। गुरु नानक देव ने भी ध्यान किया, बुद्धिस्ट ने भी जो बुद्ध थे उन्होंने भी ध्यान किया, महावीर जैन ने भी ध्यान किया। तो देखिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, अभी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो दा जाति, धर्म, मज़हब से परे हैं, जो ध्यानी हैं, वो इस बात को बहुत गहरी तरीके से समझेंगे कि ध्यान सिर्फ़ अपने को खुद के भीतर जाने का एक रास्ता है और वह रास्ता जो हमें ईश्वर से मिलाता है, हमें ब्रह्मांड से जोड़ देता है, जो हमें सही ज्ञान की दिशा को दिखाता है। ना ही कि हमें बाहर के ये झूठे जो हम फँसे हुए हैं झूठी चीज़ों में, ये है गुरु है, ये है भगवान है, इनकी पूजा करें, ऐसा करें, वैसा करें, वो रूठ जाएगा, उसको मनाएँ, माता-पिता को मनाएँ और हम ऐसा करते हुए अपनी साँसों को व्यर्थ कर रहे हैं। और हम भूल जाते हैं कि हमारा जो भी है वो हमारा शरीर है। बाहर कहीं भगवान को खोजने की क्यों आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं आपके भीतर है, लेकिन आप बेकार में ही धर्म मज़हब की लड़ाई में बाहर उलझे हुए हैं और बेकार की उलझनों में उलझते जा रहे हैं। जबकि ईश्वर तो आपके भीतर है, अल्लाह आपके भीतर है, जीसस आपके भीतर है। जो जिस भी धर्म से बंधा हुआ है, मज़हब से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो बाहर कहीं ईश्वर को ना खोजे। वह स्वयं आपके भीतर है। आज हम नाभि रहस्य के इस ज्ञान से यही सब जानने वाले हैं। दोस्तों, शरीर के ना अलग-अलग हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम यह अभ्यास करें नाभि का, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो आराम से हमें बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, श्वास लेते हुए मानसिक रूप से हमें बिल्कुल शांत रहना है और ध्यान नाभि के ऊपर रखते हुए यह क्रिया करें। देखिए दोस्तों, स्थिरता बनी रहेगी, तो आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे। शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह की कल्पना करें। हल्के मसल्स जो आपके हैं वो टेंशन और रिलैक्सेशन जो है उसको मतलब उसको रिलैक्स करें, उनको टेंशन से दूर करें। हल्के मसल्स टेंशन और रिलैक्सेशन से दूर कहीं दूर शरीर को हल्का महसूस करें। खासकर पेट और नाभि क्षेत्र पर ध्यान दें। कल्पना करें कि नाभि से ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है। योगानंद जी कहते हैं, इच्छा शक्ति जितनी प्रबल, उतना ही ऊर्जा प्रभाव। नाभि ऊर्जा का सही जागरण इच्छा शक्ति बढ़ाता है दोस्तों और आपकी स्थिरता बढ़ेगी तब जब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और जितनी इच्छा शक्ति प्रबल होगी उतनी देर आप ध्यान में बैठ पाएँगे। अब सवाल उठता है क्यों इतना महत्व है हमारे लिए जीवन में नाभि का संतुलन? दोस्तों, भावनात्मक संतुलन नाभि ऊर्जा संतुलित होने से क्रोध, भय और चिंता पर नियंत्रण मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य दोस्तों, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में थकान कम होती है। आध्यात्मिक जागरण दोस्तों, इच्छा शक्ति बढ़ने से ध्यान गहरा होता है, साधना सफल होती है। निर्णय लेने की क्षमता दोस्तों, जीवन के कठिन से कठिन निर्णय सहज हो जाते हैं। योगानंद जी जीवन को ऊर्जा और चेतना का खेल मानते थे। नाभि संतुलन के बिना व्यक्ति अपने असली सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाता दोस्तों। दोस्तों, आपके भीतर शक्ति का महासागर है, पर उसे जागृत करना आपके ध्यान पर निर्भर करता है। नाभि ऊर्जा इस महासागर का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, हम थोड़ी देर बाद ध्यान करने वाले हैं, लेकिन आप यह वीडियो भी आँखें बंद करके ही सुनें और पूरा ध्यान नाभि पर लगाएँ और हल्का हाथ अपने हाथ की जो हथेली है, वो नाभि पर लगाते हुए हल्के हाथ को रखें। गहरी-गहरी साँसें लें और छोड़ें और कल्पना कीजिए अपने नाभि से एक सुनहरी रोशनी निकलने का। और दोस्तों, ध्यान से आप जब इस वीडियो को सुनेंगे ना, तो यहीं से आपको एहसास होगा कि हाँ, कुछ तो है नाभि में। हाँ, कई आध्यात्मिक परंपराओं दोस्तों और रहस्यवादी शिक्षाओं में माना जाता है कि नाभि में केवल शारीरिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि स्मृतियाँ और संस्कारों का भी
संग्रह होता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों ऐसा? यह भी समझ लेते हैं। मणिपुर चक्र दोस्तों, यह चक्र जो है ये इच्छा शक्ति, भावनाओं और जीवन ऊर्जा का केंद्र है। मणिपुर चक्र कहाँ होता है दोस्तों? नाभि केंद्र में। इस बात को मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ध्यान रखें और समझें। दोस्तों, कई यौगिक ग्रंथ कहते हैं कि जब यह सक्रिय होता है, तो व्यक्ति को अतीत के अनुभव, पिछले जन्मों की यादें या कभी-कभी ऐसे दृश्य अनुभव हो सकते हैं, जिन्हें उसने इस जीवन में कभी नहीं देखा हो। हाँ दोस्तों, कई बार आपको ऐसे चेहरे दिखाई देंगे, जो आपने कभी नहीं देखे। कभी आप स्वयं को कहीं ऐसी जगह पाएँगे, जहाँ आप कभी नहीं गए। कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सामने एक पूरी फ़िल्म चल रही है और आपको समझ नहीं आएगा ये मैं कहाँ हूँ। पर दोस्तों, यह अतीत अतीत की, उस जन्म की वो यादें होती हैं, जो ध्यान के माध्यम से, नाभि ऊर्जा केंद्र से धीरे, 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 धीरे आपको जागृत करने लगती है। दोस्तों, अवचेतन स्मृति के बारे में समझ लेते हैं। नाभि हमारे शरीर का पहला पोषण केंद्र होता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं। गर्भ में नाल के माध्यम से कई साधक कहते हैं कि नाभि ध्यान से अवचेतन तक पहुंचना आसान हो जाता है। अवचेतन में ही रहते हैं। दोस्तों क्या? अवचेतन में रहती हैं हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज दोस्तों। हाँ दोस्तों, पास्ट लाइफ मेमोरीज। एक बच्चा माँ की नाल से जुड़ता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऊर्जा का केंद्र है दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा रहस्य है कि पिता की नाल से नहीं, माँ की नाल से ही बच्चा जुड़कर जन्म लेता है। तो सोचो उस माँ के साथ आपका कितना बड़ा कार्मिक होगा, जिस माँ के पेट से आप जन्म ले रहे हैं, जिसकी नाल से आप बंधे हुए हैं। तो उस माँ के साथ भी आपके कितने सारे वादे रहे होंगे, कितनी सारी यादें रही होंगी, जो इस जन्म में आते ही आप सब भूल चुके हैं। वो कार्मिक, वो कर्म सब भूल चुके हैं कि मैं क्यों इस माँ की कोख से जन्म ले रहा हूँ। दोस्तों योगानंद जी का जो दृष्टिकोण है, योगानंद जी कहते थे कि ये दोस्तों वो कहते थे कि गहरे ध्यान से पिछले जन्मों की छवियाँ या अनुभव सामने आ जाते हैं। वो ये कहते थे, ध्यान करते समय अनुभव क्यों आते हैं ये समझते हैं दोस्तों। जब नाभि क्षेत्र पर गहराई से ध्यान किया जाता है, तो मन शांत होकर अवचेतन और चेतन के बीच के पर्दे को पतला कर देता है। इस बात को मैं रिपीट कर देती हूँ दोस्तों। जब हम दोस्तों नाभि क्षेत्र पर गहराई से ध्यान करते हैं, पूरा ध्यान नाभि केंद्र पर होता है। साँस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं कि जो साँस है, वो नाभि से जाते हुए नाभि से ही बाहर आ रही है। तो दोस्तों मन शांत होकर अवचेतन अवचेतन मन और चेतन के बीच पर्दे को पतला कर देता है, एकदम पारदर्शी एकदम पारदर्शी। इससे व्यक्ति कभी-कभी पास्ट लाइफ से जुड़ी झलकियाँ महसूस कर सकता है। जैसे किसी जगह को पहले देखा हुआ है, ऐसा लगेगा। किसी व्यक्ति से जुड़ाव आपको महसूस हो या अचानक कोई पुरानी डर या आदत आप में आ जाए या आप या को याद आ जाए। दोस्तों, आप सोचेंगे कि अ, भों के बीच में ध्यान क्यों नहीं? दोस्तों, भों के बीच में भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको सच में ध्यान से जुड़ना है और इस जन्म को भी समझना है, तो नाभि रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको याद है, आपने अभी तक कितनी डिलीवरी देखी होंगी या सुनी होंगी या पढ़ी होंगी? सबसे पहले क्या देखा? जब आप धरती पर आते हैं, तो सबसे पहले माँ की नाल से आपको अलग किया जाता है, क्योंकि आपकी नाभि आपकी माँ से जुड़ी होती है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहली बात तो यही क्लियर हो गई, आपकी भौं से क्यों नहीं जुड़ी होती? आपके माथे से, किसी और भी अंग के, शरीर के किसी भी अंग में कहीं नहीं जुड़ी होती, सिर्फ़ नाभि ही क्यों? दोस्तों यही तो एक रहस्य है। जब नाभि का ध्यान करेंगे, नाभि से ध्यान करेंगे, तो ये नाभि रहस्य आप समझ पाएँगे। दोस्तों कुछ सावधानी भी आपको रखनी है। हर व्यक्ति को पास्ट लाइफ मेमोरी तुरंत नहीं आती। पहली बात, कई लोग सोचेंगे दीदी आप तो बोल रहे हैं ध्यान करो,
नाभि का ध्यान करो, नाभि पर मणिपुर चक्रा पर ध्यान करो, लगाओ ध्यान। लेकिन हमें तो कुछ पास्ट लाइफ समझ में नहीं आ रही, ना आ रही ध्यान। तो दोस्तों ये सब तुरंत नहीं आती। उसके लिए आपका मन बहुत स्थिर चाहिए, आपके अंदर ठहराव चाहिए। इन अनुभवों को हमेशा जिज्ञासा से देखना चाहिए, आसक्ति से नहीं। कभी-कभी आपको कुछ दिखेगा तो आप बड़े उत्सुक हो जाएँगे, आपको लगेगा तुरंत जाके किसी को बता दूँ। जबकि आपको ऐसा नहीं करना, आपको लिखना है, अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए, ना है कि दूसरों से शेयर कीजिए। क्योंकि जो आम लोग होंगे, जो ध्यान नहीं करते, वो इन चीज़ों का मज़ाक बनाएँगे और कहीं न कहीं आपका मनोबल टूटने लगेगा। आप उनको फिर गुस्से से समझाएँगे, आप अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाएँगे, पहले प्यार से, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका मन अशांत होगा, लोग आपको पागल समझेंगे। नहीं दोस्तों, आपको ये सब नहीं करना। क्या बड़े-बड़े गुरु, बड़े-बड़े ऋषि, क्या अपनी बात समझाने कभी किसी के पास आते हैं? नहीं आते। तभी तो हम उन्हें गुरु कहते हैं, तभी तो हम उन्हें ऋषि कहते हैं। आप लोग लिखिए, आपको जो भी अनुभव होता है उसे चुपचाप लिखिए और एक मौन साधना पर रहिए। हमेशा एक ध्यानी व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो ये है कि उसे हमेशा मौन साधे रहना है। मौन को साध के रखिए और ध्यान लगाइए, सिर्फ़ ध्यान लगाइए। और दोस्तों मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक विकास और जो आपका आत्मचेतन होना है, ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक विकास और आत्मचेतना होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ पास्ट लाइफ़ क्यूरियोसिटी। ये इच्छा नहीं कि हाँ, बस मुझे तो पास्ट लाइफ़ में जाना है, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, यह भी गलत है। सबसे पहले अपने मणिपुर चक्र पे काम कीजिए, नाभि से जुड़िए, नाभि केंद्र से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये ब्रह्मांड का वह द्वार है, जो आपके हर पर्दे को, आपके हर दरवाज़े को खोल देगा। क्या आप चाहोगे कि आप जब ध्यान करने बैठें, तो आपका मन डगमगाए? नहीं दोस्तों ना, तो इसीलिए पूरा ध्यान रखिए दोस्तों, अपने इस मतलब जो ये मैं आपको बात बता रही हूँ ना दोस्तों, ये बहुत रहस्यमयी है। मगर अभी आपको लग रहा होगा तो सीधी-सीधी बात लग रही है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे रहस्यमय अनुभव होंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ दीदी, ये तो सच है, मैं जागृत हो रहा हूँ। और ज़रूर लिखिएगा आप कमेंट में कि हाँ, मैं जागृत अवस्था में हूँ और हाँ, मेरे साथ ये जो आपने रहस्य बताया है, मुझे अपनी रहस्यमयी बहुत-सी बातों का जवाब मिला है। हाँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। हाँ, मैं ध्यान करता या करती हूँ। आप ज़रूर लिखिएगा और आप कितने सालों से ध्यान कर रहे हैं, यह भी ज़रूर लिखिएगा और कैसे अनुभव रहते हैं ध्यान के, यह भी लिखिएगा। इससे जो और साधक है ना दोस्तों, सच बताऊँ तो उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। और यदि किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, तो आप उसका उत्तर भी दीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाथ में फ़ोन नहीं होता, जल्दी से उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन आप में से ही कई ज्ञानी पुरुष होंगे, तो जो कि उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल है, तो आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर पिछले जन्मों की जो यादें छुपी हो सकती हैं? आज हम यही तो आप बात कर रहे हैं दोस्तों, कि नाभि और पिछले जन्मों की जो स्मृतियाँ हैं, जो उसके रहस्य हैं, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसको जानना है दोस्तों और ये कब हम जान सकते हैं? योग और ध्यान जो है, ये एक परंपरा है और योग और ध्यान परंपरा में नाभि को सिर्फ़ शरीर का मध्य नहीं, बल्कि संस्कारों और स्मृतियों का भंडार माना गया है दोस्तों। बस इस बात को ध्यान रखना है। योगानंद जी कहते थे क्या वाक़ई हमारे नाभि में पिछले जन्मों की यादें छिपी होती हैं? वो कहते थे। फिर उन्होंने जाना कि हाँ, उन्होंने कई वर्ष लगाए दोस्तों। उन्होंने हमेशा वो उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान किया। आपके जो भी गुरु हैं, आप उनका सम्मान करें। उन्होंने कभी गुरु नहीं छोड़े अपने। वो अपने गुरुओं का भी सम्मान करते थे और वो हर किसी के गुरु का सम्मान करते थे और वो ध्यान करते थे। और दोस्तों, नाभि ना अपने हमारे जो शरीर का पहला केंद्र होती है, पता है आपको? हमारे शरीर का पहला केंद्र होती है। गर्भ में जब हम थे, यहीं से जीवन ऊर्जा और पोषण हमें मिलता था दोस्तों। योगानंद जी कहते हैं ना कि नाभि क्षेत्र यानी मणिपुर चक्र सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि इमोशंस, इच्छा शक्ति और अवचेतन स्मृतियों का भी केंद्र है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी पहले भी बताया। जब हम इस क्षेत्र पर ध्यान करते हैं ना दोस्तों,
तो कई बार अतीत के गहरे अनुभव और अनुभव सतह पर आने लगते हैं दोस्तों। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ अतीत के मतलब आपके इस जन्म में भी जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो धीरे-धीरे आपके सामने आएँगी। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ गलत था और मैं यहाँ सही था और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप पास्ट लाइफ़ में चले जाएँगे दोस्तों। दोस्तों, आयुर्वेद और प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है, नभो सर्वगते प्राणा, नभो नाभो सर्वगते स्मृत्या, यानी प्राण और स्मृति दोनों का आधार नाभि है। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा, कोई जगह पहली बार देखते ही जानी-पहचानी लगे, कोई व्यक्ति बिल्कुल नया होते हुए भी बहुत अपना लगे, अचानक किसी चीज़ का डर या आकर्षण जिससे कोई वर्तमान कारण नहीं है। ये संकेत हो सकते हैं पिछले जन्मों की स्मृतियों का दोस्तों, या कोई इंसान आपको पसंद ही नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों? दोस्तों, ध्यान के संबंध में थोड़ी-सी बात करते हैं। जब हम नाभि पर ध्यान करते हैं दोस्तों, हमारा मन गहरा और स्थिर हो जाता है। अवचेतन का द्वार खुलने लगता है। वहीं अवचेतन पिछले जन्मों के संस्कार और स्मृतियाँ लिए होता है। योगानंद जी कहते हैं दोस्तों कि हमेशा अपने थॉट्स पर काम करो। हमेशा आपको क्या दिख रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, उस पर काम करें। आइए दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझते हैं। कुछ आधुनिक शोध भी कहते हैं कि नाभि क्षेत्र का संबंध सोलर प्लेक्सस नर्वस सिस्टम से है, जो हमारी भावनाओं और याददाश्त को प्रभावित करता है। इसलिए नाभि पर ध्यान में छुपी हुई जो भावनाएं और यादें हैं, वो दोस्तों बाहर आ जाती हैं। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं नाभि केंद्र पे, ठीक है? अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ज्यादा बड़ी नहीं, जो आपको आपके नाभि की ऊर्जा और स्मृतियों से जुड़ने में मदद करेगी। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आँखें बंद करें और 3 बार लंबी-लंबी गहरी साँस लें। एक बार और लंबी गहरी साँस, डीप इन्हेल एंड डीप एक्सहेल, डीप इन्हेल एंड डीप एक्सहेल। एक लंबा गहरा श्वास लें और बाहर छोड़ें। ध्यान नाभि पर लगाएँ दोस्तों, पूरा ध्यान नाभि केंद्र पर लगाते हुए अपना एक हाथ नाभि पर रख लें, बायाँ हाथ नाभि पर रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रख लें। अब दोस्तों, कल्पना करें कि नाभि से सुनहरी रोशनी फैल रही है। जी हाँ दोस्तों, नाभि से सुनहरी रोशनी फैल रही है। इसी ध्यानात्मक स्थिति में आप सुखासन में बैठे रहें। मानसिक रूप से कहें, मैं अपने भीतर छिपे स्मृतियों को स्वीकार करता करती हूँ। मन ही मन कहें, मैं अपने भीतर छिपे स्मृतियों को स्वीकार करता या करती हूँ। कुछ मिनट तक बस नाभि पर ध्यान दें और आने वाली किसी भी भावना या छवि को देखें। 30 सेकंड शांत, एकदम शांत दोस्तों, मन एकदम शांत। ध्यान रहे जो भी अनुभव आए, उसे बस देखें, जज ना करें। कई लोग तुरंत कुछ नहीं देखते, कई लोग अचानक किसी जगह, चेहरा या दृश्य का अनुभव करते हैं। ये अभ्यास नियमित करने से गहरी समझ आती है दोस्तों। मन को शांत रखें। इनहेल, डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेते हुए स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन एंड हिप लाइन स्ट्रेट दोस्तों। आप ध्यान रखें कि आपका मेरुदंड एकदम सीधा हो। कई साधक बताते हैं कि नाभि ध्यान से उन्हें पिछले जन्म के दृश्य दिखे, जैसे किसी जगह की याद, कोई अधूरी भावना या किसी इंसान से पुराना जुड़ाव। लेकिन हमें इसे जिज्ञासा के साथ नहीं देखना दोस्तों, आसक्ति के साथ ही देखना है। लक्ष्य सिर्फ पिछले जन्म को देखना नहीं, बल्कि अपने वर्तमान जीवन को संतुलित और जागरूक बनाना है दोस्तों। दोस्तों, नाभि में पिछले जन्मों की यादें छिपी हो सकती हैं, लेकिन असली रहस्य यह है कि आप उन्हें कैसे अपने विकास के लिए उपयोग करते हैं। आज से 5 मिनट का नाभि ध्यान शुरू करें। देखें क्या भावनाएँ, क्या समझ और क्या स्मृतियाँ आपके जीवन में आती हैं। दोस्तों, जब आप बहुत उदास होते हैं या बहुत डरे होते हैं,
तो आपने देखा होगा कि आपका पेट खराब हो जाता है, पेट में मरोड़ उठती है, पेट में सिकुड़न होती है, एकदम से लूज़ मोशन लग जाते हैं, डर लगता है। और जब आपके अंदर वासना होती है, उत्तेजना होती है, तो नाभि के नीचे वाला हिस्सा जो होता है, नाभि केंद्र जो होता है, वहीं से उसके नीचे वाला हिस्सा आपका उत्तेजना को महसूस करता है। ये सब नाभि का खेल है दोस्तों, सब नाभि का खेल। इसलिए हम कैसी भावनाएँ लेते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा खाते हैं, कैसे लोगों से बातें करते हैं, सब दोस्तों यहीं से है। कभी-कभी आपने कुछ सेंसेशन नाभि में फ़ील किया? कोई गुदगुदी, किसी से बात करते हुए, कभी एकदम से कोई ऐसी बात हो जाए तो आपको डर लगने लगता है, आपको टॉयलेट आ जाता है बहुत तेज़, है ना? कभी-कभी आप बहुत तेज़ हँसते हैं तो आपको बहुत तेज़ टॉयलेट आ जाता है। देखा है ना बहुत तेज़ एकदम से पेशाब आने लगता है आपको। दोस्तों ये सब क्यों है? समझ रहे हैं? कि ये सब नाभि का रहस्य है। जब आप नाभि ध्यान करेंगे ना दोस्तों, वो धीरे, 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 धीरे इस रहस्य से जुड़ी सभी बातें समझ में आने लगेंगी। देखिए दोस्तों, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ-वहाँ की बातें सुनकर कुछ भी मान लेने से ना मानें। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ, इसे मान लीजिए। इसे आप स्वयं कीजिए। नाभि के साथ जुड़िए, नाभि केंद्र के साथ जुड़िए दोस्तों। आप समझ पाएँगे कि नाभि ध्यान क्या है और नाभि का रहस्य क्या है। नाभि में 2 बूँद तेल डालने के लिए कहते हैं ना, कि 2 बूँद तेल डालिए तो आपके मस्तिष्क तक जो है मॉइस्चराइज़र पहुँचेगा। मॉइस्चर आपकी पूरी बॉडी मॉइस्चराइज़र हो जाएगी, आपको कोई बाहर का मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है, खुश्क बॉडी जिनकी होती है उन्हें कहा जाता है कि नाभि में 2 बूँद तेल डालिए, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपकी पूरी बॉडी में नरिशमेंट हो जाता है। क्यों दोस्तों? नाभि बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, और नाभि ही आपका ब्रह्मांड का द्वार है। जिस दिन आप इस रहस्य को समझेंगे, आपको कुछ और समझने का मन नहीं करेगा। बाहर के पाखंड से दूर हो जाएँगे। स्वयं के गुरु बनिए, मास्टर बनिए, स्वयं के, और दूसरों तक भी ज्ञान पहुँचाएँ। सिर्फ ज्ञान सुन लेने भर से नहीं होगा, ज्ञान को अपने अंदर उतारना होगा दोस्तों। इस नाभि के रहस्य से अगर जुड़ना है, कब तक बाहर की उलझनों में उलझे रहेंगे दोस्तों? वही कमाना, वही खाना, वही फैमिली, वही चकाचौंध की ज़िंदगी। यह मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से। अगर आप इसको ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, ये व्यर्थ हो जाएगा और एक दिन आपके जाने का वक़्त आ जाएगा। और ये मत सोचिए कि ध्यान कोई बड़े-बूढ़े लोग करते हैं, नहीं। ये ध्यान 5 साल के बच्चे से लेकर कोई भी 95, 100, 50, 80, आपकी जितनी उम्र है ना, उतने मिनट ध्यान करें। आप 30 साल के हैं, 30 मिनट ध्यान करें। स्टार्टिंग में बोल रही हूँ जो बिगिनर है। 10 साल के 10 मिनट कीजिए, 5 साल के हैं 5 मिनट कीजिए। 100 साल के 100 कीजिए, 80 साल के 80 मिनट कीजिए, 40 साल के 40 मिनट कीजिए। देखिए तो सही कितना असर होता है। धीरे-धीरे, धीरे आपको नहीं पता चलेगा आप कब इतना ध्यान में मगन हो गए कि 2-3 घंटे भी आपको पता नहीं चले। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है, आपको ध्यान अगर करना है तो 5 मिनट का नाभि ध्यान शुरू करें आप। क्या भावनाएँ हैं सब आपको समझ में आएँगी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, और ना भी ध्यान ज़रूर करें। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप जागृत हो गए हैं? यदि आप जागृत हो गए हैं, तो बोलिए हाँ, मैं जागृत हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं भी ध्यानी हूँ, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो दोस्तों, आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। अपने परिवार को भी ध्यान करने के लिए बोलिए। घूमना-फिरना, खाना-पीना, उठना-बैठना कोई भी सिखा सकता है, पर ध्यान करना सिर्फ़ एक ध्यान ही सिखा सकता है, और यह आपका सबसे अच्छा कर्म होगा। तो आज से ही अपने घर में सबको ध्यान करना सिखाएँ, और ध्यानी व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। ध्यानी व्यक्ति स्वयं ईश्वर से जुड़ जाता है और उसका ब्रह्मांड का द्वार जो है वो खुल जाता है, और उसे बाहर ईश्वर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, अपना ध्यान रखें, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की यदि आपको ध्यान से लेके कोई भी परेशानी हो, आप मुझे बिना झिझके मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।